डोरंडा थाना क्षेत्र के जेवर दुकान में हुए चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के जेवरात सहित सोना चांदी भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बरामद किया है। बुधवार को जेवर दुकान से 62 लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई थी। आपको बता दें कि गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए इन शातिर चोरों ने दुकान की शटर को और लोहे के ग्रिल को काटकर इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 60 लाख रुपए से ऊपर के जेवरात, जिनमें सोने चांदी के जेवरात शामिल है, उसकी चोरी बंद दुकान को गैस कटर से काटकर इन चोरों ने की थी। देखिए, ये तस्वीरें भी हम तक पहुंच गई है। ये तमाम जो सोने के आभूषण हैं, चांदी के जो जेवरात थे, वो भी बरामद किए गए हैं। एक भीषण चोरी को अंजाम इन चोरों ने दिया था और निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में स्थित इस जेवर की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया था। लेकिन बहुत जल्द पुलिस ने कार्रवाई की, बहुत जल्द पुलिस को ये कामयाबी मिली और बहुत जल्द ना सिर्फ पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार किया, बल्कि इनकी तरफ से चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी भी कर ली है। घटनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 घटना चर्चित रहे थे, जिसको कि पत्र मीडिया में एसोसिएट्स पे काफ़ी प्रमुखता से उछाला गया था। उसमें से एक घटना 10 जनवरी की रात्रि में एक पुलिस वाले की बाइक चोरी की घटना थी, और बाइक चोरी एक छिनतई घटना थी। और दूसरी घटना 11-12 की रात्रि में डोरंडा में सोनी ज्वेलर्स में जो गैस कटर से सेंधमारी के चोरी का था, जिसमें कि 62 लाख रुपये की चोरी के आभूषण की चोरी की बात आ रही थी। ये 2 घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया था, जिनमें इनके साथ थाना प्रभारी डोरंडा इंस्पेक्टर रमेश, इनके जो हैं PSI श्रीकांत, सन्नी, कमलेश, बिकू और SSP क्यूआरटी और टेक्स सेल के ऑफिसर्स और कांस्टेबल लगे हुए थे। और इस टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मामले का पर्दाफाश किया, उद्भेदन किया। न सिर्फ लूटी हुई बाइक की बरामदगी की गई, सेम दिन सेम एपिसोड में सेम सीरीज में जो डोरंडा थाना क्षेत्र के सोनी ज्वेलर्स में जो चोरी की एक बहुत ही भीषण घटना का अंजाम दिया गया था, इसमें पूरे सामान की बरामदगी की गई है। और साथ ही इसमें जो है 5 क्रिमिनल रितेश वर्मा, अनूप ठाकुर, मोहम्मद साहिल अंसारी, मोहम्मद अफरोज अंसारी और अरमान अंसारी की अरेस्टिंग की गई है। अभी जो सामान मिले हैं आप लोगों के समक्ष रखा गया था, और इसकी पुष्टि जो दुकानदार ज्वेलर्स हैं इसके द्वारा भी की गई है। उनके द्वारा ये जो यही सामान सब है और इन लोगों का इंट्रोगेशन किया जा रहा है। तो कुल मिला के इसमें रितेश कुमार वर्मा प्रोफेशनल क्रिमिनल है। आप लोगों को याद होगा कि गब्बर साहू की जो हत्या हुई थी उस समय भी ये आदमी था, और उस समय जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, जो लूटी गई थी, उस गाड़ी का इस्तेमाल इस घटना में किया गया है। कुल मिला के एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से विद इन द 48 या 72 आवर्स इतने बड़े घटना 62 लाख की चोरी को, मतलब पूरे आभूषण को, एक एक चीज़ को जब्त कर लेना और 5 लोगों की अरेस्टिंग करना, ये एक स्मार्ट वे ऑफ पुलिसिंग दर्शाता है। इसके लिए सिटी साहब और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके इंट्रोगेशन से कुछ और राज खुल पाए तो वो अच्छा रहेगा पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप जब इस 5 क्रिमिनल का बैकग्राउंड देखेंगे, आप पाएंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं। उसमें 1-2 लोकल लड़के भी हैं जो डोरंडा से बिलोंग करते हैं। सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सबका उठना बैठना खाना पीना है। तो उन्होंने पहले प्लान तरीके से दुकान कब खुलता है, कब बंद होता है, कब पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी कब निकल जाती है, कब फिर नेक्स्ट गाड़ी कब घूम के आती है और समय कितना मिलता है, बीच में जो है कि और लोग कौन कौन आते हैं, दुकानदार कब चला जाता है, पूरे प्लानिंग पूरे स्ट्रेटजी के साथ, रेकी के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। और ये घटना के बाद इन लोगों का प्लान था यहाँ से कहीं बाहर अन्यत्र भागने का, जिसमें कि शायद ये किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकते थे। मीनवाइल पुलिस की तफ्तीश में ये लोग आ गए, इन लोग अरेस्ट कर लिया गया। थैंक यू। तो निश्चित तौर पर रांची पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी इसलिए कि सूबे के राजधानी रांची के डोरंडा क्षेत्र में स्थित एक जेवर की दुकान में चोरों ने हाईटेक तरीके का इस्तेमाल करते हुए, गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए
दुकान की शटर को काटा, दुकान में लगी ग्रिल को काटा और उसके बाद 62 लाख रुपए के जेवरात, जिनमें सोना चांदी के जेवरात, कीमती जेवरात शामिल है, उसे लेकर निकल लिए, भाग गए, चंपत हो गए। लेकिन पुलिस भी उसी तेजी के साथ, उसी मुस्तैदी के साथ ना सिर्फ इन सभी चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो जेवर चोरी किए गए थे दुकान से, उसे बरामद भी कर लिया। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी। तो निश्चित तौर पर यह कार्रवाई पुलिस की एक मैसेज देता है उन सभी चोर उचक्कों को, उन सभी क्रिमिनल्स को, उन सभी अपराधियों को कि आप गुनाह करें, आप अपराध करें, आप चोरी की घटना को अंजाम दें, लेकिन पुलिस आप तक पहुंचेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी चोरों को, और ना सिर्फ गिरफ्तार करेगी बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाएगी। ये एक बड़ी कामयाबी है रांची पुलिस के लिए। थोड़ी देर पहले आप रांची एसएसपी सुरेंद्र झा को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सभी चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे स्टेट भागने के फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि ये सभी चोर इन जेवरातों को लेकर, इन गहनों को लेकर झारखंड छोड़ने में कामयाब हो पाते, दूसरे स्टेट जाने में कामयाब हो पाते, पुलिस ने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी चोरों को गिरफ्तार किया है। और ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई है बल्कि इन्होंने जो जेवरात चोरी किए थे उसे भी बरामद किया है। पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और हो सकता है कि इनमें कुछ लोकल भी हो, जो दुकान कब खुल रही है, दुकान कब बंद हो रही है, क्या एक्टिविटी है दुकानदार की, उस पर निगाह बना के रखते हो, और इस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। सहयोगी इमरान का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी रांची पुलिस के लिए, और जिस तरह से एसएसपी सुरेंद्र झा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि ये चोर इतने शातिर है कि चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे स्टेट में भागने की फिराक में थे, लेकिन गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है, बरामद भी हुई है जेवर की। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, सभी 5 अपराध कर्मी जो हैं वो बेहद शातिर अपराध कर्मी हैं, जो कि लगातार जो जेवर दुकान की रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद ये लोग पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग फरार होने के भी फिराक में थे। चूंकि घटना के कुछ ही दिन बीते हैं, बुधवार को ये पूरी घटना हुई है और आज फ्राइडे का दिन है। कहीं ना कहीं बेहद कम समय में रांची पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चूंकि 62 लाख रुपए की ये पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। 62 लाख रुपए की जो चोरी थी वो घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। लेकिन रांची पुलिस को जैसे ही पूरी मामले की जानकारी मिली, उसके बाद रांची पुलिस के टेक्निकल टीम और खुद सीनियर एसपी, सिटी एसपी के निर्देशन पर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने छापामारी करते हुए 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रितेश वर्मा, अनूप ठाकुर, मोहम्मद शाहिल, मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद अरमान अंसारी शामिल है। इनके पास से चोरी की जितने भी जेवरात है, तकरीबन 62 लाख रुपए के डिटेल्स जो है वो दुकानदार ने रांची के डोरंडे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें अंकित किया था। और 62 लाख रुपए के ये जेवर की चोरी की घटना को अंजाम देकर के सभी फरार थे। इस पूरे मामले में पूर्व में वैसे अपराधी घटना जिसमें ये अपराध कर्मी शामिल रह चुके थे, उनके बारे में भी जानकारी दी गई कि एक गब्बर नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई थी। उस घटना के दौरान गाड़ी को लूटा गया था और उसी लूटी हुई गाड़ी का इस्तेमाल इस चोरी की घटना को अंजाम देने में, भागने में सभी अपराध कर्मियों ने जो है वो इस्तेमाल किया है। उस गाड़ी को भी रिकवर किया गया है। तो जो बरामदगी हुई है, अगर हम उसको प्रेस विज्ञप्ति में जो रांची पुलिस ने जारी किया है उसको अगर हम देखें तो सोने जैसे आभूषण जो थे वो कुल करीब 800 ग्राम के मिले हैं। चांदी का आभूषण जो थे वो 23 केजी जो मिले हैं। पीतल के जो दूसरी चीजें थी, जो गाड़ियां थी, उन सारी चीजों को बरामद किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके से काट करके, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के काटने की बात सामने आई थी कि जो मुख्य जो शटर था जिससे काट करके दुकान के अंदर में सभी चोर अंदर घुसे थे, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को भी
जो है वो बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े गिरोह जो कि लगातार रांची में रह करके सक्रिय था और कई आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में था, यहाँ तक कि सारे चीज़ों को ठिकाना लगाने के लिए दूसरे स्टेट जाने के फिराक में था। तो उन तमाम लोगों की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, बल्कि एक बड़ी उपलब्धि जो है वो रांची पुलिस के लिए है, क्योंकि एक बड़ा जो है लगभग 62 लाख रुपए के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधकर्मी फरार हो गए थे और तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर पाई है पुलिस ने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी। और अपराधी कितने भी शातिर हो, पुलिस अपराधियों को अपनी गिरफ्त में जरूर लेती है और कुछ ऐसा ही इन्हीं बातों को सच कर दिखाया एक बार फिर से रांची की पुलिस ने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।